नम्र बनो और तुम्हें ऊंचा उठाएगा। ऊंचा उठाना उसका काम है ना। अभी आशीष एक वचन बहुत अच्छा बता रहे थे कि हमें यहाँ पर किसी ने नहीं बुलाया, हम किसने बुलाया है? हम किसी दूसरे के कहने पर नहीं आए। वो बोल रहा था तो मैं सुन रहा था। तो यहाँ पर सच में हो सकता है हम सोच रहे होंगे कि उसने मुझे बुलाया होगा, उसने मुझे बुलाया होगा। यहाँ पर किसी ने किसी को नहीं बुलाया, पर बुलाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर बुलाता है। और किस लिए बुलाता है? परमेश्वर अपने अधीन में रखने के लिए ना। जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया तो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दर्शन था। मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाने की योजना बनाने से पहले परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दर्शन था। क्या दर्शन था? फलो फूलो और फैल जाओ पृथ्वी में, है ना। ये किसका दर्शन था? क्या दर्शन था परमेश्वर का? जब इस पृथ्वी में कुछ भी नहीं था, पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। उससे पहले प्रभु ने योजना बनाई, है ना। प्रभु का एक बहुत बड़ा दर्शन था। क्या दर्शन था? कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को तैयार कर दिया, उनको क्या बोला? फलो फूलो और फैल जाओ। परंतु जब 11 अध्याय में हम जाते हैं तो वहां पर उन्होंने फैलना बंद कर दिया। मेरे भाई बहनों, वो सारे एक जगह इकट्ठे हो गए। तो कोई भी इधर उधर जाना नहीं चाहता था। वो चाहते थे कि इसी जगह में रहना, यहाँ पर हमें अच्छा खाना मिलता है, अच्छा भोजन मिलता है, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। और दूर क्या है कि मुश्किल जगह है। इसलिए वो एक ही जगह रहना पसंद किया उन्होंने। तो एक जगह पसंद रहने के बाद वो क्या करना शुरू किया कि परमेश्वर को मिलने के लिए बहुत बड़ा मंडप खड़ा कर रहे थे। किसको मिलने के लिए? एक मीनार बना रहे थे, है ना। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। परमेश्वर ने कहा था कि तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद करके नहीं बनाना। और वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर को मिलने के लिए एक बहुत बड़ा मीनार बना रहे थे कि हम जाकर के किसको मिलेंगे? परमेश्वर को मिलेंगे। फिर परमेश्वर वहां पर हंसने लगा, क्योंकि परमेश्वर तो नीचे ही था, उनके बीच में ही था। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना और उनको देखने के लिए कहाँ चले गए? आज भी आप देख सकते हैं बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, शायद उसी के इन्होंने वो प्रतिमा लिया होगा, इसलिए वो लोग बना रहे हैं ऊंचे से ऊंचा। वो कहता है मेरा मंदिर उससे ऊंचा, वो कहता है मेरा मंदिर। ये यहीं से, ये बाइबल में से ही निकल के आई है मेरे भाई बहनों। और जो वो बना रहे थे तो परमेश्वर ने क्या किया? उनके बीच में गड़बड़ी डाल दिया भाषा की। याद रखना, जब वो फैलना नहीं चाहते थे, जब वो कुछ करना नहीं चाहते थे, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, तब परमेश्वर ने उनके बीच में भाषा की समस्या की गड़बड़ी डाल दी। याद रखना, किसने डाली? इंसान ने नहीं डाली। तो उसके बाद क्या किया? फिर जब वो किसी को गारा चाहिए था तो ईंट मिलता था, ईंट चाहिए था तो कुछ और मिलता था, तो एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पाए। उसके बाद वो जगह छोड़ करके उसको दूर दूर भागना पड़ा मेरे भाई बहनों। तब वहां पर परमेश्वर का दर्शन पूरा हो रहा है ना, क्योंकि प्रभु ने क्या बोला था? फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। परंतु वो एक ही जगह इकट्ठे थे। उस टाइम परमेश्वर ने उनके बीच में क्या डाल दिया? गड़बड़ी डाल दिया ना। तो ये परमेश्वर का मेरे भाई बहनों बहुत बड़ा एक दर्शन था, है ना। परमेश्वर ने अपना दर्शन नहीं खोया, परंतु आज हमने अपने दर्शन को खो दिया। अब एक वचन पढ़े, हमने कहाँ खोया है? एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 29 का 18 है। एक वचन पढ़ेंगे जल्दी से, 29, 20 और 29 का 18। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निर्बुद्ध हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। बहुत ही धन्यवाद। यहाँ पर क्या लिखा है? जहाँ पर दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निर्बुद्ध हो जाते हैं। निर्बुद्ध का मतलब उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आज मेरे भाई बहनों, हम प्रार्थना में आते हैं, अगर हमारा दर्शन नहीं है तो हम थोड़े दिनों के बाद उब जाएंगे।
हम थोड़े दिनों के बाद, प्रार्थना आने के बाद चंगाई नहीं मिली तो अपने घर में बैठ जाएंगे, कहीं और से ढूंढना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे पास दर्शन नहीं है। बाइबल बताती है कि जहां दर्शन नहीं वहां लोग क्या हो जाते हैं? निर्कुश का मतलब निराश हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दर्शन का होना बहुत जरूरी है मेरे भाई बहन ना। मैं कई बार आपको उदाहरण देता हूँ एक कागज के टुकड़े का बहुत बार उदाहरण दिया है ना। मान लो कागज का टुकड़ा जीटी रोड पे पड़ा है और बस आ रही है लुधियाने की तरफ, तो हवा से कहाँ जाएगा? दिल्ली की तरफ बस आ रही है तो कहाँ जाएगा? तो ना तो लुधियाना ही पहुंच पाएगा ना दिल्ली पहुंच पाएगा, वो सड़क के ऊपर ही फैलता रहेगा। तो जहां पर दर्शन नहीं है वहां पर लोग क्या हो जाते हैं मेरे भाई बहनों? निर्कुश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में एक दर्शन का होना बहुत जरूरी है। अगर दर्शन नहीं है तो हम एक दिन, थोड़े दिनों में मेरे भाई बहनों परेशान हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, और हमारे पास एक दर्शन होना चाहिए ना। तो मैं जब परमेश्वर के लिए निकला बाहर तो मेरे पास एक दर्शन था। हालेलुया। मेरे पास एक दर्शन था कि मैंने परमेश्वर के लिए वापस नहीं लौटना। मैंने परमेश्वर के लिए वापस नहीं लौटना, जो मर्जी होने दो मेरे साथ, है ना। बहुत कुछ हुआ, आपने सुना होगा। पीछे एक पास्टर जी थे, वो हमारे मुझे काफी दिनों से हमारे से विश्वास में आए कभी थे, तो वो बता रहे होंगे कई कुछ, है ना। तो कई समस्या आई, कई परेशानियां आई, परंतु मेरे पास एक दर्शन था कि परमेश्वर ने बोला है कि निशाने की ओर दौड़े चले जाना है ना। परंतु मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि आज लोग थोड़े आ रहे हैं, आज लोग ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जहां 2 या 3 जन हो वहां परमेश्वर ना। बड़ी भीड़ नहीं चाहिए परमेश्वर को, याद रखना। ये मत सोचना कि बड़ी भीड़ होगी तभी परमेश्वर होगा, बड़ा हल्ला गुल्ला होगा तभी परमेश्वर होगा, है ना। परमेश्वर तो एक शांति का परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया एक दर्शन के साथ, और बड़ी शांति के साथ परमेश्वर उनके पास आते थे और उनके साथ बातचीत करते थे ना, एक सलाह करते थे। स्वयं परमेश्वर उतर के किसके पास आते थे? आदम और हवा के पास आते थे और बड़ी अच्छी बातें करते थे। परंतु जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तब उनके अंदर क्या आ गया? पाप आ गया। पाप आ गया। जैसे अभी आज सब क्या कर रहे थे कि जब पाप आ गया तब परमेश्वर की आवाज को सुनना उन्होंने बंद कर दिया। हालेलुया। फिर उनको परमेश्वर की आवाज नहीं आती थी। जब परमेश्वर आते थे तो वो झाड़ियों में छिप जाते थे, परमेश्वर से शर्म आने लगती थी। इसी प्रकार मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने अपना दर्शन पूरा करने के लिए बहुत ही योजना बनाया, बहुत ही योजना बनाया। और अभी दर्शन के बारे में हमारे भाई ने पढ़ा दिया है लास्ट में, प्रकाशित वाक्य उसके साथ अध्याय का 9 और 10 आप पढ़ सकते हैं। ये भी परमेश्वर का दर्शन है कि हर जाति के लोग, हर भाषा के लोग, हर कौम के लोग किसके पास आए? आप पढ़ सकते हैं। आप इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी है। बस धन्यवाद, तुम्हें काफी है ना। तो ये है परमेश्वर का लास्ट वाला दर्शन। ये किसका दर्शन है? परमेश्वर का। क्या लिखा है? हर एक जाति के लोग, हर एक कुल के लोग, हर एक धर्म के लोगों को क्या देखा? परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हैं और सफेद वस्त्र। वो सफेद वस्त्र क्या है मेरे भाई बहन? वो पवित्रता को दर्शाते हैं। हालेलुया। वो शांति को दर्शाते हैं, वो उद्धार को दर्शाते हैं। वो है हमारे परमेश्वर का दर्शन। और एक बात और भी बताऊं, आज अगर आप दुनिया से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो सारी दुनिया के प्रधानमंत्री मिलके भी एक नेशन बनाने की योजना बना रहे हैं। शायद पता नहीं, आप लोगों को पता नहीं, जो लोग खबरें नहीं पढ़ते उनको नहीं पता होगा, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन पूरे करने के लिए वचन में लिखा है एक ही दर्शन होगा, एक ही भाषा होगी, सब कुछ एक ही होने वाला है।
और ये दर्शन लाखों साल पहले का लिखा हुआ दर्शन है, जो अभी सारे प्रधानमंत्री मिलकर के एक नेशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक नेशन बना रहे हैं कि एक ही धर्म होगा, सब कुछ एक ही होगा, और ये बनाने की योजना अभी भी ऊपर सरकार से चल रही है। इसलिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का दर्शन पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। परंतु बचेगा वही जिसके सफेद कपड़े का मतलब पवित्र होंगे। आइए एक वचन और पढ़ेंगे हम, हबक्कूक की किताब उसका 2 का 2 जल्दी से पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हबक्कूक की किताब उसके 2 अध्याय की 2 आयत हम पढ़ें। हबक्कूक 2 का 2। इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा का क्रोध का दिन तुम पर आए। 2 का वही होते हैं। यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ जी, जो अब तू क्या कहता है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख ले। वरन पटियों पर साफ साफ लिख दे। हाँ जी, हाँ जी, मैं दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाए, हाँ जी, क्योंकि इस दर्शन की बात निकट समय में पूरी होने वाली है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अब खुद को परमेश्वर ने दर्शन दिया कि ये जो दर्शन की बात है वो क्या कर ले, कहाँ पर निकले? किताबों में नहीं लिखना। हो सकता है हमें बाइबल थोड़े दिनों में छीनी जाएगी हमारे से, हो सकता है बाइबल हमें नहीं मिलेगी, हो सकता है हम यहाँ पर इकट्ठे भी ना हो सके, है ना। अभी यूपी में देखो क्या हाल हो रहा है, वो लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं ना। तो एक दिन ऐसा आएगा, इसलिए हबक्कूक को परमेश्वर ने दर्शन की दिया है कि ये दर्शन की बातें कहाँ पर लिख ले, हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर लिख ले, ताकि वो दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाए। हालेलुया। मेरे भाई बहन, इसका मतलब क्या है कि हमारा दर्शन साफ होना चाहिए। हालेलुया। हमारा दर्शन कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए। हम परमेश्वर के लोग हैं तो परमेश्वर के ही हैं। हालेलुया। आपने दानियल के बारे में पढ़ा है, शद्रक मेशक और अबेदनगो के बारे में पढ़ा है। उनके पास एक बहुत बड़ा दर्शन था कि इस दुनिया में परमेश्वर एक ही है। और राजा ने जब एक सोने की मूर्त खड़ी कराई और राजा ने क्या बोला, जो इसको मत्था नहीं टेकेगा वो धधकते हुए भट्ठे में डाल दिया जाएगा। परंतु उनके पास क्या था? दर्शन था परमेश्वर का। वो क्या कहने लगे, हे राजा, हम तेरी देवी के आगे, मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। जब राजा को इतनी बात पता लगा तो राजा ने उनको अपने पास बुलाया। क्या कहने लगा, तुम अभी भी तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हारे लिए दोबारा शहनाई बजा दूंगा, दोबारा तुर्री फुकवा दूंगा, दोबारा तुम्हें टाइम दे दूंगा। अगर फिर भी तुम्हें दंडवत नहीं किया तो तुम्हें धधकते हुए भट्ठे के बीच में, है ना, क्लियर कर दिया उसने, ना राजा ने, है ना। परंतु दोबारा भी उन्होंने क्या किया, कोई भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका निशाना क्या था? कहाँ पर लिखा हुआ था? उन्होंने हृदय की पट्टियों पर लिखा हुआ था। मेरे भाई बहनों, वो अपने परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते थे, अपने परमेश्वर की ताकत को जानते थे। जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया उसको वो जानते थे। इसलिए उन्होंने बोला कि हमें तेरी मूर्ति की कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए कुछ लोगों ने फिर जाके वहां पर चुगली कर दी कि हे राजा, उन्होंने तो अभी भी दंडवत नहीं किया। तो वचन में लिखा है, जब राजा ने दोबारा सुना तो वो झुंझला उठा। पता नहीं कितना गुस्सा आ गया होगा उसको, झुंझला उठा, नसों नसों में भी उसकी क्रोध आ गया होगा, भर गया होगा ना, झुंझला उठा और कहा, जल्दी से उस भट्ठे की आग 7 गुना और तेज कर दो। कितनी कर दो? पहले तो शायद सिंपल ही चल रहा होगा, क्योंकि उनके कारण जब गुस्सा आ गया उसको, तो क्या कहने लगा, भट्ठे की आग 7 गुना और तेज कर दो और कुछ जवानों को बुला के लाओ, ताकि इनको उठा के कहाँ डाल दे? भट्ठे में डाल दे। मेरे भाई बहनों, जब उनको पता चला होगा
कि हम भट्टी में जाना है ना, कैसा होगा उनका जीवन, सोच सकते हैं आप। जब उनको पता होगा कि हमने तो राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया, अभी तो हम कहाँ जाने वाले हैं, भट्टे में जाने वाले हैं, है ना। अगर हमारे साथ ऐसी परिस्थिति हो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, सोचिए। पर कहना बहुत आसान है ना, तो जब परिस्थिति आएगी तब सही पता लगेगा। और वचन में लिखा है उन दोनों ने कोई भी बात उसकी नहीं मानी, और राजा ने क्या किया, उनको उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिया। पर जो लोग डालने के लिए गए, वचन में लिखा वो जुलूस के मर गए, परंतु वो 3 लोग डाले थे। उस रात राजा को नींद नहीं आई। एक तो पहले ही बड़ा गुस्सा था, उनको डाल दिया, फिर उसके बाद भी उन तीनों को राजा को रात को नींद नहीं आई, और सारी रात वो घूमता ही रहा होगा, टहलता ही रहा होगा, सोचते ही रहा होगा कि मैंने निर्दोष लोगों को वहां पर दबा दिया। और वचन में लिखा है सवेरे 4 बजे उठ के उनको देखने के लिए चला गया, सुबह सुबह। जब जाके क्या देखता है, वहां पर तो डाले तो 3 थे और 4 लोग टहल रहे हैं, और एक मनुष्य ऐसा है जिसका शक्ल परमेश्वर के जैसा है ना। ऐसा वो देख रहा है वहां पर राजा कि एक तो ऐसा है जिसका रंग कैसा है, परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के जैसा नजर आ रहा है। तो मेरे भाई बहनों, जब उनमें से वहां से उन्होंने निकाला तो क्या हुआ होगा, ये दानियल की किताब उसका 3 का 3 का पढ़ेंगे हम। 3 का लास्ट 2 पढ़ दीजिए बस, इतना काफी है, ज़्यादा तो नहीं। 29 और 30 पढ़ दीजिए। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जनजाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई सदर्भ मेषक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। कौन कह रहा है यहाँ पर, हालेलुया। अभी राजा क्या कह रहा है कि जो इनके परमेश्वर को नहीं मानेगा वो क्या कर दिया जाएगा, हालेलुया। परंतु उससे पहले वो क्या बोलते हैं, 17 में 17 में क्या बोलते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हाँ हैं, जी, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हाँ जी। कितना विश्वास था उनके अंदर, कितना विश्वास था। कहते हैं हे राजा, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो हमें धधकते हुए भट्टे में से बचाने की सामर्थ रखता है। तो मेरे भाई बहनों, आप ऐसे परमेश्वर के पीछे हो, हालेलुया। आप हाथों से बनाए हुए परमेश्वर के पीछे नहीं हो। आप छोटी छोटी बीमारियों के साथ निराश हो जाते हो, छोटी छोटी कमियां आती हैं तो आप डगमगा जाते हो। यहाँ पर शद्रक, मेशक और अबेदनगो को देखिए, वो क्या कह रहे हैं, हे परमेश्वर, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का दर्शन था, हालेलुया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, जिसके पास दर्शन नहीं वो लोग निर्कुश, निराश हो जाते हैं और थोड़े दिनों में वापस चले जाते हैं। परंतु यहाँ पर शद्रक, मेशक और अबेदनगो के पास एक दर्शन था, और वो क्या कहते हैं, हे राजा, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर हमें आपके हाथों से छुड़ाने की शक्ति है उसके पास, हालेलुया। कितना बड़ा उनका विश्वास है। आज मेरे भाई बहनों, हमने अपना विश्वास खो दिया है। आज हमारा विश्वास कमजोर पड़ गया है। जब आप अपने को अपना दर्शन के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी, तब मेरे भाई बहनों आप जरूर आगे बढ़ने लगोगे। और मैं आपको यही निवेदन करता हूँ, अपना दर्शन को क्लियर कर लीजिए। आपका क्या दर्शन है। अगर कल परमेश्वर आए तो वो बोले कि मेरे लिए क्या किया है, तो हमारे पास क्या जवाब होगा, क्या बोलेंगे हम। कुछ लोग तो बोलेंगे प्रभु मैंने 2 कोठियाँ बना दी। कुछ लोग बोलेंगे परमेश्वर मेरे पास 5-6 बच्चे हैं, है ना। कुछ बोलेंगे मैंने बड़ी जमीन खरीद ली। परंतु प्रभु क्या कहेगा,
मैं तुम्हें नहीं जानता। हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, है ना। तो परमेश्वर का दर्शन क्या होगा कि तूने मेरे लिए क्या किया है, यानी कि कितनी आत्माओं को तूने बुलाया, बचाया, है ना। मैंने तो तुम्हें भेजा था कि आत्माओं को बचाने के लिए। तुम तो खुद भी नहीं बच पाए, है ना। तुम तो खुद भी नहीं बच पाए, इसलिए वचन में लिखा है कि हे परिश्रम करने वालों, मेरे सामने से एक वचन और प्रकाशित हुआ क्या, तो उसका 2 का 3 आज पढ़ के हम प्रार्थना करें। जल्दी से प्रकाशित हुआ क्या, लास्ट वाली किताब है और सबका बड़ा फेवरेट वचन है वो। तू धीरज धरता है, हाँ जी, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। याद रखिए, आप लोगों ने धीरज धरा है और दुख उठाते उठाते अभी थके नहीं हो आप लोग। हाँ जी, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है हाँ जी, कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। फिर भी परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे विरुद्ध कुछ ना कुछ तो क्या कहना है कि तुमने पहला सा प्यार छोड़ दिया। आगे आगे थोड़ा सा। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, इसलिए याद करिए कि तू कहाँ गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और मन फिरा ले और पहले के समान काम कर। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, आज परमेश्वर हमें चेतावनी देना चाहता है। क्या कहता है कि तुमने पहला सा प्यार खो दिया है। अपने आप के ऊपर थोड़ा विचार कीजिए, सोचिए कि तू कहाँ पर गिरा है। आज परमेश्वर आपको वही पर खड़ा करना चाहता है। सच में आज सोच लीजिए, मेरे जीवन में कहाँ पर कमी है, कहाँ पर कार्बन आ गया है, कहाँ पर मैं कमजोर पड़ गया हूँ। आज हमें सोचने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्मरण कर कि तू कहाँ पर और पहले जैसे काम कर। आइए एक मिनट अपनी आंखें बंद करें और सोच सकते, खड़े हो जाएं।